أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله BTV पर हम लेके रहेंगे भारत से लेंगे हम लेके रहेंगे इंसान दुश्मन नरेंद्र मोदी की मक्कारियां और सिफाकारियां बढ़ने लगीं। पाकिस्तान का मसला कश्मीर सलामती काउंसिल में ले जाने का फैसला। वाज़ेह करता हूं कि हम हर फोरम के ऊपर इसको लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हम सोच रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए जा सके, ये स्टडी कर रहे हैं। जनरल असेंबली में ये रेज करेंगे, हेड्स ऑफ स्टेट से ये बात करेंगे। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत, पाकिस्तान का करारा जवाब। भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क बदर करके तिजारत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान के योम आजादी 14 अगस्त पर योम यकजहती कश्मीर और 15 अगस्त भारत के योम आजादी पर योम सियाह मनाने का फैसला। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर।
हवाले से मुझे बुलाया और मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपकी बातें सुन सकूं और इंडस्ट्री के हवाले से आने वाले दिनों में जो फेडरल लेवल के ऊपर या सूबाई लेवल के ऊपर जो हम चीज़ें करने जा रहे होते हैं तो उसमें आपकी जो आ रहा है उनको शामिल कर सकें। जिस तरह टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे प्रिंट पार्क 2019 एग्जीबिशन आने वाले वक्तों में नए मयार मुकर्रर करेगी। प्रिंटिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री है और मैं दुआगो हूँ कि ये इंडस्ट्री हमारे साथ पैपगाई के साथ हमारा एक रिश्ता लंबा चलता रहे और साथ में ये इंडस्ट्री फ़रोग़ होती रहे और इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को छुए। इस साल मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि कैरोगेशन, फ्लेक्सोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, मेटलाइजे, होलोग्राफी और डिजिटल प्रिंटिंग जैसी सनतों से मुतल्लिक़ अफराद भी इस नुमाइश में हिस्सा लेंगे। हमें उम्मीद है कि इस साल हम तकरीबन 45,000 अफराद की मेज़बानी का मुनफरद एजाज़ हासिल करेंगे। BTV पर वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही को पुकारा आ गया, है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा जहां, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। 30 अगस्त को कश्मीर और कश्मीरियों से इजहार यकजहती, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की आवाज पर पूरी कौम ने कहा लब्बैक। जिधर भी पाकिस्तानी है, चाहे वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेज के, चाहे दुकानदार, चाहे मजदूर, सरकारी नौकर, सब आज हम सब अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। चल पड़े हम लहू की बूंदे आखिर तक लड़े, ऐ वतन तेरा ये प्यारा आ गया, हाथ में ये चांद तारा आ गया, है जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा जहां, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कश्मीर हमारा है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चमन से खैबर तक चारों सूबों में जबरदस्त जोश और जज्बा दिखाई दिया। हर तबका फिक्र कश्मीरियों की आवाज बनकर सड़कों पे था। कश्मीर भाइयों, तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। सब शहीदों के चमन को हो सलाम। कश्मीर की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूँ क्योंकि कश्मीर जो है वो मेरे खून में कैसे है कि मेरे दादा सरदादा अब्दुल बाकी साहब पीर ऑफ भूटान शरीफ, उन्हें गाजी कश्मीर का लक़ब मिला है। पाकिस्तान की सड़कों पर नरेंद्र मोदी का मुंह था काला और जलकर राख होता दिखाई दिया। मोदी साहब, आपने पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जलील और ख्वार करवाया है ये हरकतें करके। और मैं यूनाइटेड नेशन से पूछना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जब होता है कुछ तो यूनाइटेड नेशन गायब होती है। अगर ये इंसिडेंट किसी और मुल्क के अंदर हो तो यूनाइटेड नेशन अपने आप को दिखाती है। अब हर जुमे को दोपहर 12 से 12:30 बजे तक
22 करोड़ पाकिस्तानी सारी दुनिया को बताते दिखाई देंगे, कश्मीर की तरफ मैली निगाह से देखा किसी ने तो फिर जहाद होगा। यहां से पैगाम आज पाकिस्तान से ये जाएगा कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह जद्दोजहद करेगी, आखिरी दम तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। और हर जानिब आवाज सुनाई देगी, नारे तकबीर, पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर। कराची प्रीमियर लीग 2018-19 के 26 मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राज PTV स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को अजहर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से खुशामदीद कहता है। आज इस मैच में वन साइडेड मुकाबला देखने में आया। वन ऑफ दी फेवरेट टीम नॉर्थ हॉक्स ने जिस टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट कामयाबी आज डॉल्फिन्स को 9 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और एक और कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड नॉर्थ हॉक्स। डॉल्फिन्स के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमबैक करने की उन्होंने कोशिश की, कमबैक कर नहीं सके, लेकिन नॉर्थ हॉक्स की टीम अब अपने सेवन में टॉप पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद है आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर आमिर मसूद शेख, CEO मेट्रो वन न्यूज़। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस्टर इसरार अब्बासी, प्रेसिडेंट PTI सिंध, मिस्टर जुहैर नसीर, मैनेजिंग डायरेक्टर मदर एक्सपो सॉल्यूशंस, बड़ा रोल है जिनका इस टूर्नामेंट की कामयाबी में, मिस्टर फरहान कुरैशी, मैनेजर KFC पाकिस्तान, मिस्टर अजमत सुमरू, रिप्रेजेंटेटिव वाइटल टी, ग्रुप ऑफ कंपनीज। परफॉर्मेंसेस आप देख ही रहे होंगे इस टूर्नामेंट में किस तरीके से यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया। आज के बेहतरीन बैट्समैन जिन्होंने 33 रन 26 गेंदों पर स्कोर किए, 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से सुहेल खान जबरदस्त बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में, बल्कि बैटिंग में भी जो जोर दिखा है CSL में बहुत काम आएंगे। और अब KPL की जानिब से आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर आमिर मसूद शेख, CEO मेट्रो वन न्यूज़ अवार्ड देंगे हाफिज असद को फ्रॉम मैनेजमेंट। वेल डन आपकी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला PTL स्पोर्ट्स पर, क्या कहेंगे?
थैंक यू। BTV पर इस वीडियो को देखकर आप लोग हैरान ना होइएगा। आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का छुपा हुआ घिनौना चेहरा हुआ बेनकाब। जिसके दौर में लगता है हर कोई मादर पिदर आजाद। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। जहां मर्द ही नहीं औरतों की भी इज्जत व आबरू हो रही है पामाल। क्या किसी मर्द हुक्मरां के दौर में हो सकता है ये हाल? ये सोचने पर हुए मजबूर सभी कि मोदी मेल है या शीमेल। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता किसी मर्द का काम। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। It's a great initiative on the part of Association of Consulting Engineers of Pakistan, and I believe that different fields of engineering they are together today, and they are sharing their experience, and it's a great opportunity for all of us to learn something from this conference. It's a great networking opportunity for a young company like Faizan Steel, like ours, and there's so much to learn from. I mean, all these engineers who are the guest speakers here, Engineer Najib Harun Saab, Siddiq Isa Saab, and all the panelists, they have so much experience, and their collective experience is so much, and we as a young company, we have so much to learn from them. This conference right now is very, very exclusive. One of the things in the future, one of the things that can be done is to open this to the public. From the beautiful land of skyscrapers, now we journey towards Punjab, the land of the 5 rivers, Panjnath, home to poets such as Bulle Shah and Sultan Bahu. It is a land of food and taste, family values, respect, love, and an acceptance of diversity. It is the province of historic grandeur, the land of the Mughals. Reminiscent of history, the Lahore Fort, the Krishna Temple, and the Jahangir Tomb stand tall as representatives of the past and symbolize the diversity of its population. So now finally we present to you Punjab.
and the desire of Data Ki Nagri, we present to you the dance Jugni. Siddha Amal, Pir Mere
चढ़ा लो कुड़िया ओ बंगा चढ़ा लो कुड़िया ओ बंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया बंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया ओ दाता दे दरबार जाके पावन खैर सुहालनिया बंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया बंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया बंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया बंगा चढ़ा लो कुड़िया मेरे दाता दे दरबार दिया पढ़े साईं ते कलमा नबी दा पढ़े साईं पीर मेरा And now, moving on with the cultural show tonight, as we journey through the mystical, diverse, brilliant land of Pakistan, what better place to start than the south coast of the province of Sindh? Once also called Babul Islam, the coastal province of Sindh is a land of Sufism. It has been the heart of trade since the beginning of time. Think of Sindh and the image of mind. Valleys where old civilizations like Mohenjo-daro have existed as far back as 5000 BC. Sindhi culture is rich. Its literature and poetry are influenced by Sufism, which is also reflected by the number of shrines that are present in the province. Ajrak is the traditional gift of Sindh, and Karachi is the financial hub of Pakistan. So right now, without further ado, I present to you Sindh. Voice highlights the enigma of the land of Sindh. Her soulful voice, coupled with Sufi music, captivates the audience and leaves them mesmerized. Amir Adnan, a prominent name in the fashion industry,
set out to revolutionize mindsets and stimulate the senses towards a modern Eastern man. Simple yet bold accenture is his signature style. Design philosophy has evolved, making itself permanent on the global map. Whereas Huma Adnan's creations are a mix of Pakistani sensibilities and aesthetics with a global outlook. Inspired by world cultures, the arts and historical dressmaking techniques, the Funkasia brand transcends fashion trends with its beautifully cultured clothing and accessories to the international arena. We leave you now with Sanam Marvi, Amir Adnan and Funkasia as they present Sindh. एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक मौला कोलों मैं डर दी, एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक मौला कोलों मैं डर दी। या मही यार दी कड़ोली भर दी, मही यार दी कड़ोली भर दी, मौला यार दी कड़ोली भर दी, मही यार दी कड़ोली भर दी। एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक मौला कोलों मैं डर दी। या मही यार दी कड़ोली भर दी, ओ मही यार दी कड़ोली भर दी, ओ मौला यार दी कड़ोली भर दी, ओ मही यार दी कड़ोली भर दी। सजना तू ही मैं नाही, तुमरिया मन माही, तूए दे परछावे वांगू तुमरिया मन माही। जिधर वेखा तू यो दिसदा, जिधर वेखा तू यो दिसदा, बुल्ला दिसदा नाही। माही यार दी कड़ोली भर दी, ओ मौला यार दी कड़ोली भर दी, ओ माही यार दी कड़ोली भर दी, ओ माही यार दी कड़ोली भर दी।
फरीज़े हज ज़काता सोम सलात अज़ान भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, वजदान भी तू। जे यार फरीद, जे यार फरीद रब करम करे, जे यार फरीद रब करम करे, जे यार फरीद रब करम करे। श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू, श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू, श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू। तुम चढ़कड़ा चढ़कड़ा तुम चढ़कड़ा साइया हदा तेरी कत्तन वाली जीव। सोया ओ सोया 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 And Jhumar dance is a dance of ecstasy. The Sindhi Jhumar dance is a slow and rhythmic dance form
which makes the identity of festivities and celebrations of this people. So now I present to you Jhumar dance.
BTV पर। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के रिमोट इलाके आवारान से नसीम राजपूत BTV न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये इलाका कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर के दूर है, लेकिन अगर आप बेला तक आ जाएं जो 140 किलोमीटर है तो रोड बना हुआ है। लेकिन अगर आप बेला से आते हैं आवारान की जानिब तो सड़क इतनी टूटी फूटी है कि कम से कम आपको 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 7 घंटे लगेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके में, क्योंकि ये मकरान डिवीज़न का इलाका है आवारान, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबरें हमारे पास इस तरीके की आती रहती थी कि हालात बेहतर हैं या हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू हमारी पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने जो रोल प्ले किया। और जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि आप अगर इस सिमत में देखेंगे तो ये एक SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का क़याम अमल में लाया गया है, और इस प्लांट के थ्रू तकरीबन 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी। आवारान में तकरीबन इतने ही घर हैं और इन तमाम घरों में वो बिजली गैस प्रोवाइड की जाएगी इन तमाम घरों में, और उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो फिर एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर वो खासा दुश्वार लोगों की ज़िंदगी है, इतनी सारा सहूलतें नहीं है, लेकिन इस SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान ने कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी ज़रूर दी है। अब लोगों को अपने घर में रोटी पकाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, और जिस तरीके का ये इलाका है यहाँ पर अब गैस के थ्रू बिजली भी हासिल की जा सकेगी थ्रू जनरेटर्स। आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त वो आज इस प्लांट का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह होने के लिए जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में प्लांट तकरीबन तैयार हो गया था और 21 लोगों ने उस वक्त कनेक्शन भी हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बाद तकरीबन ये प्लांट रुक गया था, और रुकने के बाद दोबारा से इसका काम वो शुरू हुआ, और अब एक मरतबा फिर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त अगर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये अमेरिकन प्लांट है, जिसे लगाया है डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कंपनी ने वो इसको लगाया है। और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो मिस्टर ADYO एडी सेना ये अमेरिका से आए हुए हैं और ये कमीशनिंग इंजीनियर हैं। वो अगर आज यहाँ मंजूरी देते हैं, और जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है, खासे मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ज़रा वो अपना विज़िट है वो मुकम्मल कर लें तो हम उनकी भी राय लेंगे कि ये प्लांट किस तरीके का है और क्या कुछ रिज़ल्ट वो हासिल होंगे यहाँ आवारान के लोगों को, और सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज ये किस हद तक वो कारआमद साबित होगा यहाँ बसने वाले लोगों के लिए। अगर मैं बात करता हूँ तकरीबन 30 प्लांट की का मंजूरी दी गई थी, 30 प्लांट की सिदरन SSGC को, और ये सिंध और बलूचिस्तान में लगने थे। तो ये 5वां प्लांट है। पहला प्लांट 2006 में लगा था गवादर में, उसके बाद नोश की सोराब, और सिंध में मीरपुर खास के करीब कोट गुलाम मोहम्मद में ये ऑपरेशनल है। इस वक्त सारा इम्पोर्टेंट चीज़ मिस्टर ADYO एडी सेना की परमिशन होगी, जो अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कमीशनिंग इंजीनियर हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ इनकी परमिशन रिक्वायर होती है तमाम चीज़ों के लिए। आज इस प्लांट को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस सिमत भी आप जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, चारों जानिब आवारान एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन जब आप बेला से मुड़ते हैं इस जानिब तो जहाँ पर आपको कई और हिस्टोरिकल मकामात दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको वो एक पहाड़ी सिलसिला, बड़ा दुश्वार पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है, जिससे गुजर के आज हम यहाँ पर आए इस प्लांट की ओपनिंग के लिए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना है, वो फ़ायदा होना है यहाँ के लोगों को। 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी, जो इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी दिखाई देती है। मिस्टर ईडो इस वक्त डूइंग हिज ओन जॉब, अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त उनका फोकस तमाम का तमाम वो
इस प्लांट को देखने में, इसकी तमाम ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी देंगे और उसके बाद आवारान के इलाके में गैस की सप्लाई के काम का आगाज़ हो जाएगा। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस आवारान गैस प्लांट में जो लगाया है SSGC ने। और SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का मज़ीद आपको विजिट कराते हैं। आइए। इंजीनियर सरवर असलम साहब जो SSGC से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्लांट को भी देख रहे हैं, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सक्सेस अब तक हासिल हुई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सरवर साहब, ये जो प्लांट बना है और अब एक खुशी की लहर यहाँ के लोगों में मैंने महसूस की कि उनके यहाँ गैस आ जाएगी। अब कितनी दुश्वारी हुई इसको बनाने में और अब क्या टारगेट आपने रखे हुए? तो दुश्वारियाँ तो होती हैं वैसे भी, फार फ्लंग जितने भी हमारे एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, तो वहाँ पे जाने के लिए तो शुरू में 2016 में जब हम पहली बार यहाँ आए थे, जो यहाँ पे काम हमारा शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमारे साथ हालात के हवाले से दुश्वारियाँ हुई थी क्योंकि बाहर से हमारे लोग आते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब हम यहाँ आते गए हैं तो तकरीबन बहुत मतलब चेंजेस बहुत सारे हुए हैं यहाँ के हवाले से, और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, क्योंकि ये एक ऐसी फैसिलिटी है आज के दौर में बिजली और गैस हर इलाके की और हर लोगों की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, यहाँ के लोगों की खुशनसीबी मैं समझता हूँ कि यहाँ तक गैस भी आ चुका है और बिजली तो पहले से यहाँ पे है, तो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारे सिक्योरिटी इदारे बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी ने जो रोल प्ले किया यहाँ अमन व अमान के लिए, क्योंकि आप जब पहले भी आए होंगे यहाँ पर उस विज़िट में और आज के विज़िट में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, मैं जो पहले फ़र्स्ट टाइम जो आया था 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हल्के फुल्के वो हो जाते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से पाकिस्तान आर्मी और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो यहाँ पे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो बहुत ज़बरदस्त उनका किरदार रहा है। अभी तो मैं मतलब ऐसा कोई भी वाक़या देखने में नहीं आता जो पहले हमें आ रहे थे कुछ साल पहले। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है और सिक्योरिटी का हालात तकरीबन सही है। इस प्लांट को आप देख सकते हैं कि जिसका तमाम का तमाम मटेरियल जो है वो अमेरिका से आया है। ये पूरा प्लांट अमेरिका से आया है और इसकी टेस्टिंग के लिए भी जो है वो अमेरिका से एक ख़ास इंजीनियर यहाँ पर आए, जिनकी वजह से आज हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मिशन हम कह सकते हैं कि आवारान के लोगों को गैस प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पर बिजली से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे में इन लोगों की अपनी बहुत सारी मुश्किलात हैं। कुछ थोड़े से इलाके में बिजली आ रही होती है, बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं आ रही होती है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर गैस जो है वो 1 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे फराहम की जा सकेगी, यहाँ पे बनाई जा सकेगी। इसके साथ साथ जो अगर हम देखते हैं 50 MMBTU पर आवर जो है वो गैस की यहाँ पे सप्लाई हो सकती है। तो फिर उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर एक आउटस्टैंडिंग वर्क, और ख़ास कर जिस तरीके का मैंने आपको बताया कि बेला से लेके आवारान तक आने में जो है जिस तरीके का रोड है 7 घंटे लगे हैं। 7 घंटे जो है वो 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगे हैं। टोटल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, और पाकिस्तान आर्मी को बड़ा क्रेडिट जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अगर आज आवारान के लोगों को जो है वो गैस मुहैया हो रही है, आज आवारान के लोगों को तालीम मुहैया हो रही है। मैंने रास्ते में देखा कि जो इलाके पड़े थे वहाँ पर बाकायदा तौर पे स्कूल काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम दिखाई दिया है। अगर यही काम SSGC करती और बेला से लेके आवारान तक अपनी पाइपलाइन डालती तो मिलियंस डॉलर्स में उनके अखराजात होते। ये देखने के बाद इंतहाई खुशी इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को जो है वो तमाम के तमाम हुकूक मिलने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकन हमारे जो इंजीनियर आए हुए हैं वो तमाम की तमाम
यहाँ पर डिटेल हासिल कर रहे हैं और आज जो इसकी मंजूरी दी जानी है आपसे थोड़ी देर के बाद और उसके बाद आवारान के शहरियों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्लांट को लगाने में SSGC के साथ डायनामिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कंपनी ने और इस वक्त पाकिस्तान की कामयाब तरीन कंपनी करार दी जाती है जो SSGC के साथ भी काम कर रही है और ये 5वां प्लांट है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया लगाया गया है। गवादर में पहला प्लांट लगा था 2006 में, उसके बाद नोशकी में लगा, सोराब में लगा और कोट गुलाम मोहम्मद अंदरून सिंध में भी जो है वो एक प्लांट लग चुका है। तो आज अगर यहाँ से मंजूरी हो जाती है जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, खासे मुतमईन दिखाई दिए मिस्टर ईडो अब तक जो कमिश्नरिंग इंजीनियर हैं फ्रॉम अमेरिका, अगर ये आज मंजूरी दे देते हैं तो फिर इस प्लांट का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद आवारान के शहरियों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन इलाकों के लिए। जो कुछ हमारी पाकिस्तान आर्मी ने किया, जो कुछ यहाँ के मकामी लोगों ने किया, जो मिलजुल के काम किया, जिस अंदाज से यहाँ को बेहतर बनाने के लिए जितने इक़दाम किए उस पर सलाम पेश करना चाहिए क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि आप यहाँ पर इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते थे, लेकिन आज यहाँ गैस प्लांट भी लग रहा है, आज यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मकसद ये है कि जो महरूमियाँ दिखाई देती थी, बलूचिस्तान के अवाम भी इसका अक्सर तस्करा किया करते थे, जब तक वो महरूमियाँ दूर नहीं करेंगे, जब तक मसाइल उसी तरीके से रहेंगे। लेकिन अब महरूमियाँ दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी और यहाँ के मकामी लोग ख़ास तौर पे सब एक पेश पे खड़े हुए, सब तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अब चमन से लेके खैबर तक लग रहा है। अब हर कोई एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान और हम सब एक यूनिट की तरह है और एक यूनिट की तरह रहना है। आवारान में SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट के चारों जानिब अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान आर्मी ने प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी रखी हुई है। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो है वो चौकियां बनाई हुई हैं और इस प्लांट के लिए तो ख़ास तौर पे एक इंतज़ाम किया गया है और ओवरऑल सलूट है पाकिस्तान आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कि जिस अंदाज से उन्होंने इन तमाम इलाकों को बहाल करने में, यहाँ अमन कायम करने में, यहाँ सहूलियात मुहैया करने में जो रोल प्ले किया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें SSGC शामिल है, जिसमें डायनामिक इंजीनियरिंग शामिल है कि जिसने जो है वो इस प्लांट को कायम किया। तो फिर ये तमाम लोगों ने मिलकर एक ही बात की है कि पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को, पाकिस्तान के हर शहरी को बेहतर से बेहतर सहूलियत मुहैया किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी दे सकें। खुदा न खास्ता अगर इस आवारान गैस प्लांट में कोई आग वगैरह लग जाती है तो फिर फौरी तौर पे आग बुझाने का सेफ्टी प्लान भी जो है वो यहाँ पे तैयार है। फौरी तौर पे पानी जो है वो वाफिर मिकदार में यहाँ पर मौजूद होता है जो आमतौर पे बलूचिस्तान में मुहैया नहीं है इतना, लेकिन इस प्लांट की हिफाजत के लिए ये तमाम का तमाम काम किया गया है। और आप देख सकते हैं जिस प्रेशर के साथ अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता है कि यहाँ पर आग लगती है तो उस आग को बुझाने के फौरी तौर पे यहाँ इंतज़ामात मौजूद हैं। तो फिर वो तमाम सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं इस प्लांट के लिए जो SSGC भरपूर तौर से निपटा भी जा सके। पहले सूरत हाल थी आवारान की, अब बेहतर है पहले से? अभी बेहतर है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, बेहतर हुई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? अब्दुल समद। अब्दुल समद साहब, ये जो प्लांट लगा है आवारान में बसने वाले लोगों के लिए अब गैस प्रोवाइड की जाएगी, इससे कितने मसाइल दूर होंगे? ये तो सर बहुत बड़ा मतलब फैसिलिटी हमें आवारान वालों को मिला है। यहाँ पे हमारे टिम्बर माफिया की वजह से दरख्तों की कटाई जारी थी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, वो भी आजकल नापेद हो रहे हैं। ये गैस प्लांट एक बहुत बड़ी सहूलत है आवारान के लोगों के लिए, हम बहुत खुश हैं और जो आवारान के पूरा आवाम जो है वो सब खुश है इससे।
खासकर फैमिलीज कितनी खुश हैं कि वो जो खाना उन्हें बनाना पड़ता था, लकड़ियों पे बनाना पड़ता था, अब हमारी माएँ बहनें सब बहुत खुश होंगी। बिल्कुल, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मंजूर होंगे और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह आवारान के लोगों के। बिल्कुल, और जो सिक्योरिटी हुकाम का जो रोल रहा है इस सिलसिले में, SSGC का रहा, डायनामिक इंजीनियरिंग ने इस प्लांट को लगाया, तो क्या कहेंगे अब सुकून होता है यहाँ? बिल्कुल, आजकल हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे खुश असलूबी से जारी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचेंगे, हम उम्मीद रखते हैं इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद हसन और मैं इस प्लांट में एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और आप रहते आवारान में ही हैं? बिल्कुल, मैं इस आवारान का ही लोकल हूँ। ओवरऑल जो है वो आप जूनियर इंजीनियर भी हैं, इस प्लांट की वजह से एक जॉब भी घर के बिल्कुल करीब हो गई, ये भी फैसिलिटी हुई? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आवारान के लोगों की मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ ये 4 लोग हैं, 3 और हेल्पर्स भी हैं, तो उनको भी यहाँ जॉब मिला है। तो सिक्योरिटी के जो लोग यहाँ पे हैं प्राइवेट SSGC ने रखे हुए हैं, हमारे पाक आर्मी और पुलिस के साथ SSGC ने अपने जो सिक्योरिटी वाले रखे हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनको भी रोज़गार मिला है इस गैस प्लांट की वजह से। इमरान, जब गैस नहीं थी तो क्या मसाइल थे यहाँ पर? मैं वैसे ही जानना चाहता हूँ कितने मसाइल हुआ करते थे, और अब ख़ासकर हमारी माएँ बहनें जो खाना बनाती हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल देखती हैं, उनके कितने मसले हल हुए? मैं तो कहूँगा कि आवारान के लोगों के लिए, ख़ासतौर पर हमारी माओं बहनों के लिए ये बहुत खुशी की बात है, उनके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आवारान जैसे एक बैकवर्ड जिसको कहा जाता था, एक बहुत पसमानदा ज़िले को गैस की सहूलत दी गई है। पहले जहाँ गैस नहीं था तो वो लकड़ियाँ जलाते थे, लकड़ियों की वजह से जो है हमारी माएँ बहनें मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार थे, क्योंकि लकड़ियों का जो धुआँ आता है उससे उनके चेस्ट प्रॉब्लम्स भी होते थे, और बाकी जो मौरूसी बीमारियाँ हैं या यहाँ के धुएँ की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही थी। अब वो बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और अब गैस जैसी सहूलत आ गया है, तो वो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इमरान, मज़ेदार काम हो गया कि घर के पास जॉब भी हो गई, अभी जॉब भी हो गई घर के पास, और ख़ासकर अम्मी का मसला हल हो गया कि अब खाना पक जाएगा टाइम पे। हाँ बिल्कुल सर। आपका नाम क्या है? शफीक मेहर। शफीक, कैसा एक जज्बा पाया जाता है यहाँ के लोगों में ये प्लांट बनने के बाद? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई बात की है कि आवारान पसमानदा इलाका था, या ना कोई बिजली का सिस्टम था ना गैस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश है कि गैस यहाँ हुआ है। बिल्कुल लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हम लोग उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे ना कुछ सिस्टम सही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्लीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आप सुन रहे होंगे, आप यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, यहाँ के लोग जो है उनको रोज़गार भी मिला इस प्लांट की वजह से। आपने देखा कि जूनियर इंजीनियर भी यहाँ से ये प्लांट पे काम करने वाले। आप किस ओहदे पे काम? सर हेल्पर। ये हेल्पर है, तो रोज़गार के मौके मैसर आ रहे हैं, यहाँ पे तालीम की सहूलत दी जा रही है, और फिर गैस जब घरों में आ जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। जनरेटर्स चलना शुरू हो जाएंगे, बिजली अगर कहीं कम होती है तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और 1500 से 2000 घरों को जो है ये प्लांट जो है वो बिजली मुहैया कर सकता है। आवारान बलूचिस्तान का रिमोट एरिया है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है, लेकिन सलूट है पाकिस्तान आर्मी के जवानों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, कि जिन्होंने यहाँ पर अमन कायम करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसके साथ साथ यहाँ के मकामी लोगों को जो गैस प्रोवाइड करने का सिलसिला हुआ है, और जो ये प्लांट बना है SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान, 1500 से 2000 घरों को जब गैस मुहैया होगी तो फिर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई देगा। आज मैं पूरे रास्ते में आ रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ स्कूल्स यहाँ पर देखे जो पाकिस्तान आर्मी ने कायम किए। इसके अलावा यहाँ के लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मकसद सिर्फ यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाले हर एक शहरी को वो तमाम हुकूक, वो तमाम सहूलियात हासिल होनी चाहिए जो लाजमी दिखाई देती हैं। और इस इलाके के अंदर कि जहाँ पर आप रास्ते में कम से कम कभी कभी 6-6, 7-7 किलोमीटर तक ना कोई बंदा दिखाई देता है, ना कोई बंदे की ज़ात, जिस रास्ते से हम गुजर के आ रहे हैं वहाँ पर ये लोग आते हैं और आके जो है वो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान
जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। My name is Addition Adebayo Abraham. The representative complaint to come here for commissioning of this magnificent project. Though we've been around, at this stage we are so satisfied with everything we met on ground. The quality of jobs, the quality of equipment, the quality of everything on ground, we are satisfied. If you are satisfied, then it means that they are going to start and function all the process of this plant? Yes, if they are ready to start today, they can start today. Everything is okay. So you can see the fire system. Everything is okay. We have checked all the line, the prayer, the system, the vaporizer, the pumps. Everything is okay. Good. Tell me about your journey from Karachi to Awaran. Yeah. It was a very memorable journey. We saw the mountains, the desert-like, and which made me to understand that the country is trying for its people. To have brought this magnificent system into this place for the people. That means that the president of Pakistan has the love for his people and want them to be okay. I'm so proud. This is a true remote area of our province, Balochistan. And do you think the people, the Pakistan government, and especially the security agencies, doing a very good job for this plant and for the people of this area? Yes, I would say they are doing a very good plan, because even from where we're coming from, the security was with us all through, and I believe even on the road, I saw security protecting the lives and property of people. Like if this were to be another country now, I can't guarantee this. But with this place, I can guarantee, because the securities are there, the military are here, the police are here, everybody is on standby to protect these projects and also to protect the life of the people. I can tell you that I'm 100% assured that the lives and property of everybody in this locality is protected, and I'm so happy. Tell me something about Pakistan. Few things about Pakistan. They are safe, not safe. But you visit a most remote area of Pakistan, the province Balochistan and this Awaran area. What's your opinion now? Yeah, my first visit to Pakistan was February 2017. Before then, I heard a lot about Pakistan. That you can't move freely. You know, the CNN and the other world news paints different countries, especially Pakistan, bad. That when you are coming, you have to be very, very careful. But since the moment I landed at the airport, everybody has been so welcoming, so friendly. I like the food. I like Pakistan food very well, and the people, they are very friendly, and the security everywhere. Even in Karachi, everywhere you see security men guiding people, and I'm so happy about that. So happy. Did you eat nahari? Did you eat halim? Did you eat biryani? I had biryani. I had alari. Is it alari? I had different kind of Aladdin. Yes, I ate it. They are very good. They are very good. I'm so happy. I want to always come back to Karachi every time. Thank God I have 1 year visa, multiple visa. So you will see me next week. Thank you very much. डायनामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन्होंने इस प्लांट को लगाने में और इस प्लांट को इंपोर्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। SSDCC के साथ काम किया, पाकिस्तान आर्मी के साथ काम किया, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ काम किया, और आज आवारान में आप ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर मेहनत रंग लाई है। आज कमीशन इंजीनियर ने परमिशन दे दी। जी सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब एक फाइनल कमीशनिंग हो गई है, प्लांट जो है रनिंग पोजीशन पे। तो ये अब SSD इंशाल्लाह इसको कवर करेगी कि अब इसको कब कंटिन्यू करना है। बाकी हमारी तरफ से तो हैंड ओवर हमने प्लांट इनको SSD कर दिया है, तो टोटली कमीशन फाइनल है हमारी तरफ से। बिल्कुल हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ओके हो गया, मतलब परफेक्ट है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अहमद मुस्तकीम। मैं डायनेमिक इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करता हूँ फ्रॉम लास्ट 3 years।
कैसा लग रहा है इस वक्त, फीलिंग क्या आ रही है कि हाँ एक और प्रोजेक्ट आज ऑन हो गया? बिल्कुल, फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं। हमारे हाथों का ही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीटेड हुआ हुआ है, कमीशन भी हम लोग ने ही खुद किया है पूरा। और इसके अंदर ये है कि SSGC को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है आवारान डिस्ट्रिक्ट को गैस प्रोवाइड करे। तो इसके लिए लोकल लोगों का भी बेनिफिट है इसके अंदर काफ़ी। और लाइक जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करके रिजॉल्व करके, इनके पाइपलाइंस के कुछ इश्यूज अभी रहते थे तो आई थिंक कि वो हो चुके होंगे। तो वो जल्द से जल्द उनको चाहिए कि हमारी तरफ से कि जो पूरा ये कमीशन है बिल्कुल 101% सारा चीज़। कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशखबरी यह है कि आवारान के लोगों का गैस का मसला हल हो गया। कमिश्निंग इंजीनियर मिस्टर AD सीना ने जो है वो आज मंजूरी दे दी है, जो मेरे बिल्कुल बैक पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सब इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि यहाँ पर इनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ के मकामी लोग तस्वीर बनवाते हुए दिखाई दे रहे। और मकसद सिर्फ यही था कि अगर आज कमिश्निंग इंजीनियर मंजूरी दे देते हैं तो फिर यहाँ पे गैस का सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। अब SSGC, डायनामिक इंजीनियरिंग और हमारी पाकिस्तान आर्मी मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ के घरों को जो है अब गैस की सहूलत पहुँचना शुरू हो जाएगी। अब जीत हुई है पाकिस्तान की एक मरतबा फिर, क्योंकि जिस इलाके में ये प्लांट लगा है, मैंने आपको फिर कहा इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। और यहाँ पर जो काम हम कह रहे हैं, ये जो मेरे सारे सिक्योरिटी इदारे के लोग खड़े हुए ना, ये सलूट है। और यही है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ नसीम राजपूत आवारान गैस फील्ड से आप तमाम लोगों से चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से। जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। मन को तू भाया परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा
प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से। मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूं मैं खाक तेरी। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खिलता है आसमां पे तेरा नजारा, दिलकश है चांद तेरा, तेरा सितारा। लेते हैं नाम तेरा दिल की जुबां से, जाना है तुझको लेके आगे जहां से। परचम उठाया, ऊंचा उड़ाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है।
मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। कफन बांधे हुए हक आज़मा निकला। ज़मीनो आसमां में हर सुबह से ला इला निकला। BTV पर माह कबल भारतीय फौज में गे का कानून हुआ पास और ये कानून भी हुआ इंसान दुश्मन मोदी के दौरे हुकूमत में मंजूर। जिस मुल्क की फौज में भर्ती होंगे छक्के, उस हुक्मरान के तो फिर सारी दुनिया ही छुड़ाएगी छक्के। कुछ हो ना हो एक हकीकत हुई बेनकाब, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है हिजड़ों की फौज की सरदार। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। धोबी पछाड़ देंगे मंचलों की बात है, कोई बोली ना जात है। जज्बा जो दिल में तो कैसा ये डर है, इस शहर में हमारी जान है। जीते जाए हार हम, खेल को सवार हम, इस शहर की शान है। KFC कराची प्रीमियर लीग इस शहर की ये निशान है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, कराची प्रीमियर लीग के आगाज ने ही सबको दिखा दिया। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कराची हल्ला मकसद तो जीते और हारे, इस हार में भी प्यार है, देख ले तू आजमा के। वो जुर्रत जो तुझ में तो कैसा ये डर है, इस शहर में हमारी जान है। जीते चाहे हारे हम, खेल को सवार हम, इस शहर की यही शान है। जीते चाहे हारे हम, खेल को सवार हम,
BTV पर। क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी, कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। बेबस कश्मीरियों के लिए सफाक कातिल, नरेंद्र मोदी की बेईमाना पॉलिसियां। जो वहाँ पर उस वक्त जुल्म हो रहा है, जो उन पर बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और 60 से ज्यादा मासूम अभी तक शहीद हुए हैं। हम इस बर्बरियत और इस जारहियत की न सिर्फ मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान का आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर मुजम्मती करारदाद मंजूर। I feel that in Kashmir, the people of Kashmir again have not been given their right to self-determination, as was guaranteed by the world community in 1948 through a UN resolution. The people of Kashmir recently have suffered a lot of oppression. आलमी बरादरी भारत को यकतरफा फैसले से रोके, कश्मीर को फलस्तीन नहीं बनने देंगे। कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी।
वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की शिरकत। पाक अफवाज को अलर्ट रहने का हुक्म। क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में और क्या कर रहा है पाकिस्तान? पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। Start the ceremony with none other than the name of Allah, the most gracious, the most merciful. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों की। Jazakallah. Now I would like to request you all to kindly rise from your seats and receive
respective national anthem of our beloved country, Pakistan. Thank you so much. It is giving me immense pleasure that today I'm hosting this gracious ceremony, and I'm really honored to host this. It is a groundbreaking ceremony of DHS City Interchange and FWO Towers. It is a moment to be remembered and marked in golden words. I'm your MC for this ceremony, Dr. Rafi Rafiq. I would like to welcome our chief guest, Lieutenant General Shahid Beg Mirza, Hilal-e-Imtiaz Military, Commander 5 Corps and President Executive Board DHA Karachi. Along with Director General Frontier Works Organization, Lieutenant General Muhammad Afzal, Hilal-e-Imtiaz Military. And all our distinguished guests, thank you so much for coming and sparing time for us. We all have gathered here to celebrate a momentous occasion, a journey of excellence, commencement of development of state-of-the-art DHA City Interchange over M9 motorway. This interchange will be of strategic significance and will be a game changer, and it's promising a bright future for DHA City. It is quite reassuring that nationally renowned engineering construction firm FWO, along with the expert team of National Highway Authority NHA and engineers of DCK development team will build the interchange in a very short period of 2 years. DCK interchange will provide a swift and an easy passage from and to and from DHA City to M9 motorway. We congratulate DHA, DCK, FWO on this occasion, and we wish them best of luck. May Allah be with them. Ameen. Summa Ameen. Now I would like to request all of you to pay attention to the sequence of videos, basically 2 videos, we'll be taking you through. The first video is about Frontier Works Organization, as they are contributing tremendously towards a prosperous and progressive Pakistan. Welcome to the Frontier Works Organization Pakistan. Popularly known as FWO, this leading construction firm combines engineering excellence with the vision and dedication to deliver memorable mega projects. For 45 years, FWO has successfully paved the way to a brighter future for Pakistan. FWO is a pioneer in extensive development of communication, infrastructure, irrigation systems, and power projects. Established in 1966, striving for excellence is the motto that FWO stands for and lives by.
Unfazed during difficulties and overcoming the most hostile environments in extreme weather conditions and the most difficult terrain, FWO is expanding its horizons and continues to bring hope and prosperity to every corner of Pakistan through construction of roads, dams, railway lines, airfields, canals, barrages, hydel and thermal power projects. Employing over 50,000 personnel, the FWO head office is located in Rawalpindi with 5 group headquarters in Aptabad, Rawalpindi, Multan, Karachi and Quetta. FWO also has a number of private subsidiaries working across Pakistan. The headquarters at Rawalpindi is efficiently divided into the planning, operations, logistics and finance directorates, which provide overall management of the projects. Work is supervised by qualified staff at each group headquarters for quality assurance, while the head office through the operations directorate is in charge of overall monitoring. Over 100 highly qualified and experienced engineers, along with 4,300 technicians, are part of the FWO team. In order to ensure high levels of quality standards through skilled workforce, FWO manages the Construction Technology Training Institute, Rawalpindi. It is the first institute in Pakistan to be accredited by the Asia Pacific Accreditation and Certification Commission and offers a wide range of technical and vocational training courses. Highways and roads are modern gateways to serve the marginalized coastal belt communities of Makran. FWO constructed the 650 in 2008 and has provided commuters a safe and quick route from the hectic interior city of Karachi. FWO has undertaken major infrastructure in construction of airfields and has completed many runways and airstrips across Pakistan, strengthening the aviation sector.